साथ में मौजूद हैं भाजपा विधायक डॉक्टर MP आर्या। डॉक्टर साहब, जानना चाह रहा हूं, डॉक्टर होने के नाते आप मरीजों को देख रहे हैं, विधायक होने के नाते आपने क्या करा? नवाबगंज के जो मुझे लग रहा है सैकड़ों की संख्या में डेंगू के चलते लोगों की मौतें हो गई, क्या प्रयास करे आपने? वो प्रयास बताएं। देखिए, ऐसा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में इस बार डेंगू का बहुत बड़ा प्रकोप है। बहुत सारी मौतें भी हुई हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। ये निश्चित रूप से बात ठीक है। इसके लिए मैंने नवाबगंज के SDM, जो कि इस समय नवाबगंज नगर के कंट्रोलर भी हैं, उनको कहा है कि नवाबगंज क्षेत्र में छिड़काव करें, साफ़ सफाई की व्यवस्था करें, जिससे मच्छरों का प्रकोप कम हो। पानी में मिट्टी का तेल या ऐसी दवाइयाँ डालने का काम करें। इसके अलावा दोनों BDO को मैंने कहा है कि प्रत्येक प्रधान से कह कर के हर गांव में छिड़काव की व्यवस्था करें, साफ़ सफाई की व्यवस्था करें। आज नवाबगंज के बहुत सारे प्रधान BDC बुलाए हैं, चूँकि प्रधान के खाते में लगभग 20,000 रुपये की निधि इसलिए आती है कि संक्रामक रोगों से निपटने की व्यवस्था करें। उन लोगों से कहूँगा कि वो अपने अपने गांव में छिड़काव की व्यवस्था करें। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है उससे आपने कहा, कितना असर हुआ? क्या गंदगी खत्म हुई या जो छिड़काव की व्यवस्था हो रही है वो नियमानुसार ठीक हो रही है? आपकी बात का कितना असर हुआ, ये बताएं। देखिए, टीमें बना करके दोनों इलाकों में सफाई की व्यवस्था की जा रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है, काम हुआ है। छिड़काव भी गांव-गांव में हुआ है, लेकिन चूंकि प्रकोप इतना ज़्यादा है मच्छरों का, ख़ास तौर से इस बार देर से बारिश होने के कारण पानी का भराव जहाँ तहाँ पर है और उस भराव से मच्छर जहाँ तहाँ पर पनप रहे हैं। गंदगी भी उसी कारण से, देर से बारिश होने के कारण से ज़्यादा है। साफ़ सफाई का काम भी चल रहा है, छिड़काव का भी काम चल रहा है, लेकिन एक दिन या 2 दिन के छिड़काव से काम होने वाला नहीं है। ये दैनिक रूप से करना पड़ेगा। पिछले 15-20 दिन से छिड़काव हो रहा है नगर में, उसके बाद में भी लगातार मौतें हो रही हैं, गंदगी जैसी जस की तस बनी हुई है, तो कहाँ सर हो रहा है? देखिए, एक बार बीमारी के फैल जाने के बाद आप कितनी भी व्यवस्था करें, इसको ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। धीरे धीरे कम होगा प्रकोप और इसके साथ ही खत्म भी होगा। डॉक्टर साहब, इसके अलावा मेरा एक और सवाल है आपसे, जो पुराने भाजपाई हैं वो इतने हताश और मायूस क्यों हैं, और जो विपक्ष वाले कुछ लोग हैं वो सीना चौड़े करे घूम रहे हैं, और जो पार्टी के जो पुराने जो लोग हैं वो बहुत मायूस हैं, आखिर क्यों? भाई, ऐसी जानकारी आप मुझे दे रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सारे कार्यकर्ता मेरे पास में बराबर संपर्क में रहते हैं, आते रहते हैं, और किसी तरह की किसी को कोई समस्या नहीं है। मेरे उस पर चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, बोले कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं कोई बुलाता नहीं है। अपने इंटरव्यू चैनल के सामने दे रहे हैं सर, वो माइक के सामने बोल रहे हैं ये लोग। मैंने आपका कोई इस तरह का ना इंटरव्यू देखा है, ना मुझे कोई इस तरह की जानकारी है। और अगर कार्यकर्ताओं की कोई समस्या है तो निश्चित रूप से उन्हें मुझसे बात करना चाहिए, मैं उनकी समस्याओं का निदान करूंगा। जिन लोगों ने आपको चुनाव लड़ाया, दिलो जान से आपके पूरे चुनाव में सक्रिय रहे, क्या उन लोगों को सम्मान मिल रहा है? भाई, मेरी तरफ से कोई कसर नहीं है। मैं पूरी तौर से उनको प्रयास भी कर रहा हूँ, सम्मान भी देता हूँ। मुझे नहीं मालूम किसे क्या समस्या है। अगर किसी को कोई समस्या है तो निश्चित रूप से मुझसे बात करना चाहिए। अब क्या करेंगे? जो डेंगू से लगातार 6, 7, 8 रोज मौतें हो रही हैं, इसे रोकने के लिए और अथक प्रयास क्या करेंगे? इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? देखिए, मैंने CMO को भी इस मामले में सख्त किया है, और CMO ने इस बीच में 3-4 चक्कर भी नवाबगंज के लगाए हैं। दोनों CHC पर मेरे साथ CMO भी गए हैं। मैंने भी जाकर के दोनों CHC पर कई बार बैठ करके व्यवस्था को मजबूत कराने का काम किया है, और एंटी लार्वा मंगा करके क्षेत्र में छिड़काव की व्यवस्था करा रहा हूँ। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीच की व्यवस्था, जिससे कि गंदगी कम से कम हो, मच्छर कम से कम हो, ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फिलहाल इस समय बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है, हर घर में बुखार है, मौतें हो रही हैं, तो लोग ये चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में बैठें, जब तक ये समस्या गंभीर है लोगों का इलाज करें। तो कुछ सोच रहे हैं कि 2 घंटे की जगह अब 8 घंटे समय दे दें जनता के लिए? देखिए, सब तरह के काम रहते हैं। मैं नियमित रूप से सुबह को 2 घंटे मरीज़ देखता हूँ, आप जानते ही हैं, और निःशुल्क देखता हूँ। अगर कहीं ऐसी आवश्यकता मुझे लगेगी कि मुझे हॉस्पिटल में बैठ कर के काम करना चाहिए तो वहाँ भी करूँगा। इसके अलावा नगर पालिका चुनाव आ चुका है, सारे जो दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के आपके संपर्क में हैं, क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में? देखिए, सभी जो दावेदार हैं वो भी संपर्क में हैं। पार्टी भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है, और जो भी पार्टी का निर्देश होगा, जो पार्टी तय करेगी, सब लोग मिलकर के उससे चुनाव लड़ाएंगे, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी
अपना चेयरमैन इस नगर पालिका में बनाएगी। डॉक्टर साहब, विधानसभा चुनाव में जैसे मैंने आपके लिए लोगों से सवाल करे, वैसे ही मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कैसे व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, कैसे व्यक्ति को वरीयता मिलना चाहिए, जो पुराना है या जो नए हैं, नए को मौका आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें मौका मिलना चाहिए, या जो पुराने हैं पार्टी की लगातार सेवा कर रहे हैं उन्हें मिलना चाहिए? आपकी क्या सोच है? देखिए, इस तरह का कोई विभेद नहीं होता है कि साहब ये नया है, ये पुराना है। जो पार्टी के लिए काम करते हैं सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है और सभी को सम्मान मिलना चाहिए। सभी को मिलना चाहिए? वरीयता किसे मिलना चाहिए? हैं? वरीयता किसे मिलना चाहिए? देखिए, ऐसा ना कंपटीशन है और ना ही तुलना करना चाहिए और ना इस तरह का कोई विभेद होना चाहिए। आपके लिए तो लोगों ने तुलना करी। जब मैंने पूछा तो लोग कह रहे हैं भाई पुराने हैं और पार्टी की लगातार उन्होंने सेवा करी है, डॉक्टर साहब को मिलना चाहिए। तो डॉक्टर साहब क्यों नहीं कह सकते हैं? देखिए, ये एक अलग विषय है, लेकिन मेरा मानना है पार्टी में तुलना का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सब लोग एक समान हैं आपके लिए? अभी जो पार्टी का कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए।